Okay, so assalamu alaikum everyone. In the previous lecture we were discussing the event of black hole. हम लोग इवेंट ऑफ ब्लैक होल डिस्कस कर रहे थे अपने प्रीवियस लेक्चर में, जो कि लेक्चर 2 था हमारा। और मैं जरा आप लोग को गाइड कर दूं कि हम लोग अभी तक क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। वी स्टार्टेड ऑफ विद द चैप्टर EIC एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन, और मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में ये बताया था कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट वाज EIC। EIC क्या थी, ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए था। और हमने EIC के बारे में लेक्चर 1 के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन किया था, और उसका पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। और फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। वो आए थे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम EIC टर्न्ड आउट टू बी द न्यू रूलर ऑफ इंडिया। EIC इंडिया की न्यू रूलर बन गई। तो अब जो हम लोग पार्ट डिस्कस कर रहे थे, वो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हाउ द EIC वाज एबल टू कैप्चर इंडिया। ब्रिटिश ने इंडिया को कैसे कैप्चर करा, वो कौन सी वॉर्स थी या वो कौन सी बैटल्स थी जो EIC और इंडियंस की हुई थी, ठीक है, जिसकी वजह से लेटर ऑन EIC को सक्सेस मिली और EIC ने पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया। सही है। चलो अब हम जरा आगे डिस्कस करते हैं। तुम लोग को याद होगा इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने डिस्कशन किया था इवेंट ऑफ ब्लैक होल के बारे में, और मैंने आपको ये ब्लैक होल की ट्रेजेडी पूरा समझा दी थी। मैं इंशाल्लाह इसके लेक्चर्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। नाउ अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। और अभी जो हमारा टॉपिक है वो है बैटल ऑफ प्लासे। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासे हम लोग जरा डिस्कस करेंगे। और आपके सामने आपको स्क्रीन पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी नजर आ रही है। बैटल ऑफ प्लासे समझाने के लिए हमें दो चीजें अपने माइंड में रखनी है। पहली चीज, इवेंट ऑफ ब्लैक होल ये था 1756। और अगर हम बैटल ऑफ प्लासे का ईयर देखें तो ये है 1757। और अगर हम लोग इसको कंपेयर करें कि कितना डिफरेंस है, तो हमें एक साल का डिफरेंस नजर आ रहा है इन दोनों इवेंट्स के अंदर। 1 ईयर का हमें डिफरेंस नजर आ रहा है, ठीक है। इन दोनों इवेंट्स में हम लोगों को 1 ईयर का डिफरेंस नजर आ रहा है बिटवीन द इवेंट ऑफ ब्लैक होल एंड द बैटल ऑफ प्लासे। 1 ईयर का। अब जरा आप लोगों ने गौर से बात समझनी है बेटा। देखो, जब आप लोग जब भी एग्जाम्स के लिए सेक्शन 1 से तैयारी करो, ईयर याद रखना जरूरी है। ईयर याद कर लो। डेट तुम्हें याद है या नहीं है, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ईयर जरूर याद रखो, ईयर। ठीक है, ओके। ताकि तुम लोग इवेंट्स को कनेक्ट कर सको। नाउ तुम लोग जरा मुझे ये बताना, इवेंट ऑफ ब्लैक होल में किसको सक्सेस मिली थी? सिराजुद्दौला को सक्सेस मिली थी, जो कि बंगाल का नवाब था, या रॉबर्ट क्लाइव को सक्सेस मिली थी, जो EIC का कमांडर था? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला गॉट सक्सेस इन द इवेंट ऑफ ब्लैक होल। और तुम लोग को याद होगा, सिराजुद्दौला ने, इफ यू पीपल रिमेंबर्ड, सिराजुद्दौला ने 146 ब्रिटिशर्स को इम्प्रिजन कर दिया था इन अ टाइनी रूम, जिसको हम ब्लैक होल कहते थे, फोर्ट विलियम में। तो अब ये था कि रॉबर्ट क्लाइव कुड नॉट डाइजेस्ट दिस डिफीट बाय सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव से ना ये डिफीट जो थी, रॉबर्ट क्लाइव से ये डिफीट बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और उसको ये लग रहा था कि यार, हम इतने पावरफुल, हमारे पास इतने मॉडर्न वेपन्स, और उसके बावजूद सिराजुद्दौला ने हमें हरा दिया और फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया। तो बेसिकली EIC वॉज नॉट हैप्पी। रॉबर्ट क्लाइव द कमांडर ऑफ EIC वॉज नॉट हैप्पी, और वो इस हार का बदला लेना चाहता था। ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम whom? फ्रॉम सिराजुद्दौला। तो अब क्या हुआ? अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद, बैटल ऑफ प्लासे हुई। और ये बैटल ऑफ प्लासे क्या था, इसको हम जरा डिस्कस करते हैं। इन ऑर्डर टू अवेंज द ब्लैक होल इंसिडेंट, ब्लैक होल इंसिडेंट का बदला लेने के लिए
अपनी हार का बदला लेने के लिए, एंड एक्सपेंड ब्रिटिश कंट्रोल इन बंगाल, और ब्रिटिश के कंट्रोल को बंगाल में एक्सपेंड करने के लिए, जो कि इंडिया का रिचेस्ट प्रोविंस था, द EIC अंडर रॉबर्ट क्लाइव अटैक्ड सिराजुद्दौला एट प्लासे ऑन June 23, 1757। तो अब ये जो बैटल ऑफ प्लासे थी, इसमें रॉबर्ट क्लाइव, हु वाज द कमांडर ऑफ EIC, ही अटैक्ड सिराजुद्दौला एट प्लासे। प्लासे वाज द प्लेस इन बंगाल, इज स्टिल द प्लेस इन बंगाल। तो हुआ ये कि रॉबर्ट क्लाइव ने ब्लैक होल इंसिडेंट का रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए, सिराजुद्दौला पे अटैक किया एट प्लासे ऑन June 23, 1757। और यूं बैटल ऑफ प्लासे स्टार्ट हो गई बिटवीन सिराजुद्दौला, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल, एंड रॉबर्ट क्लाइव, हु वाज द कमांडर ऑफ EIC। लेकिन इस दफा जो रिजल्ट था बैटल का, वो रॉबर्ट क्लाइव के फेवर में था। बैटल ऑफ प्लासे में रॉबर्ट क्लाइव को सक्सेस मिली, EIC को सक्सेस मिली। ऐसा क्यों हुआ, ये हम जरा पढ़ते हैं। ड्यू टू द मिलिट्री जीनियस ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव की क्लेवर स्किल्स की वजह से, क्लेवर स्ट्रेटेजी की वजह से, क्लेवर टैक्टिक्स की वजह से, द बैटल turned out to be a victory for the EIC and सिराज lost। इस दफा रॉबर्ट क्लाइव की स्ट्रेटेजी की वजह से, उसकी क्लेवर स्किल्स की वजह से EIC को सक्सेस मिली, एंड सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड। रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से सिराजुद्दौला, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल, ही वॉज डिफीटेड। तो ऐसा क्या हुआ कि सिराज इस बैटल में हार गया, ही वॉज डिफीटेड। तो अब हम जरा रीजंस पढ़ते हैं, वो कौन से रीजंस थे। रॉबर्ट क्लाइव ब्राइब्ड द की मैन ऑफ सिराज आर्मी, मीर जाफर, एंड प्रॉमिस टू मेक हिम द न्यू नवाब ऑफ बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला की आर्मी के की कमांडर, जिसका नाम था मीर जाफर, उसको ब्राइब किया, उसको रिश्वत दी, पैसे दिए, और उससे वादा किया कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो सिराज की डिफीट के बाद मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा। और आपको पता है, पावर इज एडिक्शन। ये जो पावर है ना, ये एक नशा है, और एक पैसा, ये नशा है। और इसमें इंसान सब चीजें भूल जाता है। तो अब क्या हुआ, मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला की आर्मी का की कमांडर था, ही बिट्रेड हिज मास्टर। उसने सिराजुद्दौला को अपने मास्टर को बिट्रे किया, और किसका साथ देना शुरू कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का, रॉबर्ट क्लाइव का। तुम्हें इधर एक नीचे पिक्चर नजर आ रही है, और उसमें तुम देख सकते हो यहां पर, हियर यू कैन फाइंड आउट रॉबर्ट क्लाइव, एंड हियर यू कैन फाइंड आउट मीर जाफर। और तुम्हें यह पता चल रहा है, तुम्हें यह पता चल रहा है कि मीर जाफर वॉज इन अ सीक्रेट अग्रीमेंट विद रॉबर्ट क्लाइव। इनकी आपस में मुलाकातें चल रही है, सीक्रेट इनकी मुलाकातें चल रही है, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, रॉबर्ट क्लाइव ब्राइब्ड द की मैन ऑफ सिराज आर्मी, मीर जाफर, एंड प्रॉमिस्ड हिम टू मेक द न्यू नवाब ऑफ बंगाल। अब क्या हुआ एज अ रिजल्ट, मीर जाफर स्विच साइड्स, मीर जाफर ने अपनी साइड्स क्या कर दी, स्विच कर दी, चेंज कर दी। व्हेन द बैटल स्टार्टेड, उसको साथ देना चाहिए था सिराजुद्दौला का, लेकिन वो साथ किसका दे रहा था, वो साथ दे रहा था रॉबर्ट क्लाइव का, ठीक है। यस ईमान, ओके। तो वो किसका साथ दे रहा था, वो साथ दे रहा था रॉबर्ट क्लाइव का, प्रीटेंडिंग टू बी वर्किंग फॉर सिराजुद्दौला। सिराज को ऐसा शो कर रहा है कि वो उसका साथ दे रहा है। इन रियलिटी मीर जाफर वॉज वर्किंग फॉर रॉबर्ट क्लाइव। सही है, तो इधर तो तुम्हें ये बात यहां तक समझ में आ रही होगी कि उसने बिट्रे करा। दूसरी बात,
मोर ओवर इट रेन्ड ड्यूरिंग द बैटल, ड्यूरिंग द बैटल बारिश हो गई। इन विच ईआईसी सिक्योर्ड इट्स वेपन्स, ईआईसी ने अपने गन पाउडर को, अपने वेपन्स को सिक्योर कर लिया ड्यूरिंग द रेन। वाइल सिराज डिड नॉट, लेकिन सिराज अपने वेपन्स को नहीं बचा सका। क्यों नहीं बचा सका? उसका सिंपल सा रीजन है सर, सिराज के साथ बिट्रेयल हुआ था। बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो मीर जाफर का साथ दे रहे थे, एंड अनफॉर्चुनेटली सिराज अपने वेपन्स को सिक्योर नहीं कर सका। तो जब बैटल दोबारा स्टार्ट हुई तो जो सिराज के वेपन्स थे वो यूजेबल कंडीशन में नहीं थे, उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एंड दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द बैटल। जब बैटल दोबारा शुरू हुई, ईआईसी के वेपन्स प्रॉपर थे, उनके वेपन्स चल रहे थे, सिराज के वेपन्स नहीं चल सके, एंड अनफॉर्चुनेटली सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड। अच्छा, इस बैटल का इम्पैक्ट क्या हुआ, इस बैटल का ईआईसी के लिए फायदा क्या हुआ, ये हम जरा देखते हैं। बैटल ऑफ प्लासे में जब सक्सेस मिली ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो पूरा जो बंगाल था वो ब्रिटिश ईआईसी के कंट्रोल में आ गया। और बंगाल ब्रिटिश ईआईसी के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट था, उसकी वजह यह थी कि बंगाल में कैलकाटा था, जो कि एक एक्टिव सी पोर्ट था। और दूसरा, बंगाल में बहुत सारी रिसोर्सेज ग्रो होती थी, कॉटन, सिल्क, जूट, टी, एक्सेट्रा। तो कैलकाटा और जो पूरा बंगाल था उसकी इंपॉर्टेंस ब्रिटिश के लिए बहुत ज्यादा थी। ब्रिटिश को पता था कि अगर बंगाल हमारे कंट्रोल में आ गया, ईआईसी को, रॉबर्ट क्लाइव को पता था कि बंगाल अगर हमारे कंट्रोल में आ गया तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि बंगाल इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस था उस टाइम पे। अगर मैं बोलूं द मोस्ट रिचेस्ट प्रोविंस था तो ये भी गलत नहीं होगा। सही है। तो अब बैटल ऑफ प्लासे में जब ब्रिटिश ईआईसी को सक्सेस मिली तो ब्रिटिश ईआईसी के पास बंगाल का पूरा कंट्रोल आ गया। और क्या फायदा हुआ ईआईसी को? एंड लेड डाउन द फाउंडेशंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, और इसकी वजह से ब्रिटिश का इंडिया में रूल स्टार्ट हो गया। तो ब्रिटिश का जो इंडिया में रूल स्टार्ट हुआ था उसका रीजन था बैटल ऑफ प्लासे। बैटल ऑफ प्लासे वो बैटल थी जिसकी वजह से ब्रिटिश को बंगाल में सक्सेस मिली, और फिर बंगाल के बाद ब्रिटिश ने इंडिया के बाकी पार्ट्स को कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो बैटल ऑफ प्लासे को कहा जाता है स्टेपिंग स्टोन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। स्टेपिंग स्टोन का मतलब क्या था? बैटल ऑफ प्लासे लेड डाउन द फाउंडेशंस, यहां से ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टार्ट हुआ था, और फिर ब्रिटिश ने इंडिया की और डिफरेंट टेरिटरीज को कैप्चर किया था, जिसके बाद में हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बैटल ऑफ प्लासे का 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। आपको 4 मार्क के क्वेश्चन में सारी कहानी याद करके लिख देनी है, आपको 4 on 4 मिल जाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से इसको गो थ्रू करो। अगर समझ में आ गया मुझे चैट चैट बॉक्स पे आप लोग प्लीज रिस्पॉन्ड कर दो। थैंक यू। बी क्विक, थोड़ा जल्दी प्लीज। चलो इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन ऑन वेडनेसडे, वी विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर। मैं आपको दो 4 मार्क के क्वेश्चंस फर्दर करवाऊंगा और फिर हम अपने 14 मार्क के क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास भी आपकी थोड़ा सा लेंदी होगी, तो मेरी आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह इफ एवरीथिंग गोज वेल तो हम लोग नेक्स्ट क्लास भी थोड़ा सा एक्सटेंडेड लेंगे, बिकॉज इस चैप्टर को मुझे क्विकली रैप अप करना है। ठीक है। चलो, इट्स थैंक यू फ्रॉम माई साइड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।